दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जा रही थी। सब लोग मस्ती में चूर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा था। और उस भीड़ में स्पेशल कमांडो के जवान भी शामिल थे, जो कि सादे ड्रेस में थे। उनके कानों में छोटे छोटे एयरफोन और बॉडी के अंदर छोटे छोटे मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे। रह रह कर उनकी नज़रें दो श्रद्धालु पर टिक जाती। दोनों साधु के भेष में थे, लंबी जटाएं, माथे पे तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और सबसे विशेष बात, कंधे पर भारी थैला। इतनी चढ़ाई के बावजूद भी दोनों की सांसें नहीं फूल रही थी। कमांडो को शक होता है, आपस में इशारा करते हैं और धीरे धीरे दोनों कमांडो उनके पास से गुजरते हैं। तभी उनके कानों में पिक पिक की आवाज़ आती है, यानी मेटल डिटेक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अपने सीने में लगे एक बटन दबा देते हैं। ये गुप्त संकेत था अपने टीम के लिए, और पूरे कमांडो की टीम धीरे धीरे उन दोनों साधुओं को घेरने लगती है। उन दोनों साधु को भी इसका भनक लग जाता है और अगले ही पल वो थैला में हाथ डालकर खतरनाक पिस्टल निकाल लेते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, जानते इस कहानी में ये दो पाकिस्तानी आतंकी साधु के भेष में श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसे कैसे और आखिर पकड़े कैसे गए। उसके बाद एक बड़ा ही खतरनाक राज का खुलासा होता है। दोस्तों, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 12 जुलाई 2026 शुरू होती है। जगह पहलगांव बेस कैंप। देश के कोने कोने से पावन और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए लोग पधारे हुए थे। कोई दोस्तों के साथ, कोई परिवार के साथ, सब लोग खुशी मगन में बाबा भोलेनाथ की जयकारा करते हुए जा रहे थे। बेस कैंप पर लोगों की चेकिंग होती है, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट देखा जाता है, रजिस्ट्रेशन देखा जाता है और उन्हें रवाना कर दिया जाता है। लोग बाबा अमरनाथ से मिलने के लिए बेताब थे। श्रद्धा और भक्ति से हर हर महादेव को जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इनकी सुरक्षा में लगभग 60,000 आर्मी के जवान लगे हुए हैं, जो पहलगाम बेस कैंप से लेकर बाबा का पवित्र गुफा तक है। चप्पे चप्पे पर आर्मी वाले तैनात हैं। कमांडर का कहना था, किसी भी श्रद्धालु को लेश मात्र भी डर और तकलीफ ना हो। इन्हें हमारी उपस्थिति का आभास तो हो, लेकिन डिस्टर्ब ना हो। और हल्के ठंड के बावजूद भी आर्मी के जवान के माथे पर पसीना छलक रहा था, क्योंकि इन श्रद्धालुओं की जिंदगी का जिम्मा आर्मी के जवान के कंधों पर था। और पहलगांव आर्मी टीम के कमांडर थे मेजर विकास भारद्वाज। उनके टेबल पर करीब करीब 5 से 6 वायरलेस लगा हुआ था। बगल में संचार उपकरण लगा हुआ था, ऑपरेटर बैठा हुआ था और हर पल हर सेकंड उनकी निगाहें स्क्रीन पर थी। तभी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इनपुट आता है और मैसेज था, अमरनाथ यात्रा में 2 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। दोस्तों, छोटा सा मैसेज लेकिन बहुत बड़ा मतलब। ऑपरेटर भागता हुआ मेजर विकास के पास आता है, उन्हें इनक्रिप्टेड मैसेज दिखाता है। मैसेज पढ़ते ही मेजर विकास के हाथ पांव फूल जाते हैं। उनकी उंगली टेबल पर लगे अलार्म पर जाती है और ये अलार्म एक गुप्त संदेश था आर्मी के जवानों के लिए, ताकि वहाँ भगदड़ का माहौल ना हो और यात्री श्रद्धालु परेशान ना हो। गुपचुप तरीके से आर्मी के जवान सारे आ जाते हैं। तुरंत फैसला लिया जाता है, जो जत्था अभी दर्शन के लिए निकली है उसमें हमारे कमांडो भी शामिल होंगे। और आर्मी के स्पेशल कमांडो 1 दर्जन यानी कि 12 उस जत्थे में शामिल हो जाते हैं। कमांडो बिल्कुल सादे ड्रेस में थे, लेकिन विशेष उपकरण उनके साथ था, जैसे उनका फेवरेट हथियार पिस्टल, उनका फेवरेट चाकू जो कि उनके जांघों में बंधा हुआ था, छोटे मोटे विस्फोटक जो कि उनके पैरों में रबड़ से पैड किया हुआ था, कानों में छोटे छोटे संचार उपकरण और बॉडी में छोटे छोटे मेटल डिटेक्टर, और उनके उंगलियों के रिंग में उसका कोड था। अगर वो हाथ से कहीं भी कुछ भी छूते हैं, असुविधाजनक सामान होगा तो कानों में पिक पिक की आवाज़ आएगी। इतने सामान से लैस होकर कमांडो उस जत्थे में शामिल हो जाते हैं। चारों तरफ हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लोग हंसते गाते नाचते झूमते बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, और एक कमांडो भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और इनकी पैनी निगाहें हर एक को वॉच कर रही थी, जैसे इनका एक्सरे कर रही हो। धीरे धीरे समय गुजरता है और इनका ध्यान 2 लोगों पे आकर ठहर जाता है। और ये 2 लोग कोई साधारण से लोग नहीं थे, बल्कि 2 साधु थे। इनकी लंबी लंबी जटाएं, माथे पर गहरा त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा ड्रेस,
कंधे पर भारी थैला और हाथों में कमंडल। लेकिन संदेह का कारण था इनकी तेज चाल। चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू हो चुकी थी और 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन ये थक नहीं रहे थे, इनकी सांसें भी नहीं फूल रही थी, जबकि आम लोग काफ़ी थक रहे थे। 2 कमांडो की आंखें आपस में टकराती है, दोनों में गुप्त इशारा होता है और दोनों धीरे धीरे उन दोनों साधुओं को घेरने लगते हैं। अब दोनों कमांडो दोनों साधु के आसपास मंडरा रहे थे और ध्यान से उस साधु को वॉच कर रहे थे। तब समझ में आया कि उनका शक सही है, क्योंकि उन्हें जयघोष कर रहे थे, न नाच गा रहे थे, न उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी, बल्कि चेहरे पर एक डर का माहौल था, आंखों में शक का साया था। चोर निगाहों से आसपास का नज़ारा देख रहे थे और आपस में दोनों की आंखें टकराती और दोनों की आंखों में डर समा जाता। चेहरे पर व्याकुलता दिख रही थी, लेकिन बिना रुके हजारों श्रद्धालुओं के साथ वो भी निरंतर चल रहे थे। तभी दोनों कमांडो उन दोनों साधु के पास आते हैं, बोलते हैं, बाबा खड़ी चढ़ाई है, आप थक गए होंगे, लाइए अपना भारी थैला हमें दे दीजिए, कुछ देर हम आपके थैला उठा देते हैं। दोस्तों, कमांडो ये विनती बिल्कुल समान भाव से किए थे जैसे आम श्रद्धालु हो, लेकिन ये सुनते ही उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक डर उत्पन्न हो जाता है और दोनों साधु अपना थैला कस के पकड़ लेते हैं। फिर अपने आप को नियंत्रित करते हुए बोलते हैं, नहीं बच्चा, हमें तो ये थैला उठाने की आदत है, ये थैला तो हमारे कंधे पर निरंतर रहता है, अब तो हमें इसका भार का पता ही नहीं चलता। दोनों कमांडो को वो थैला छूना था ताकि उनके हाथ के रिंग में लगे मेटल डिटेक्टर काम कर सके और दोनों बड़ा ही प्रेम बस जाते हैं कि बाबा ऐसा मत कीजिए, हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए, और ये कहते हुए वो थैला को पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, तभी उनके कानों में पिक पिक का धमाका होता है। अब उन्हें समझते देर नहीं लगती है, इस थैले में जरूर संदिग्ध गतिविधि है, संदिग्ध सामान है। और दोस्तों, उधर दोनों साधु काफ़ी डर जाते हैं। एक साधु चिल्लाते हुए बोलता है, हम साधु किसी से हेल्प नहीं लेते, हमें अपना काम स्वयं करना आता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दोस्तों, दोनों कमांडो हाथ जोड़ देते हैं, बोलते ठीक है बाबा, आपकी जैसी मर्जी, और उसके साथ ही अपने सीने पर लगे एक गुप्त बटन को दबा देते हैं। और ये गुप्त बटन संदेश था उन टोटल 12 के 12 कमांडो के लिए, और वो 12 कमांडो उस तरफ देखने लगते हैं। आपस में नज़रें मिलती है, उन्हें समझते देर नहीं लगती है कि ये दोनों संदिग्ध कोई और नहीं, ये दोनों साधु हैं। दोस्तों, एक कमांडो धीरे धीरे भीड़ से थोड़ा साइड हटता है और अपने कमांडर मेजर विकास भारद्वाज को मैसेज देता है कि सर, 2 संदिग्ध हमारी नज़रों में हैं। मेजर विकास भारद्वाज का उधर से आदेश आता है, बिना श्रद्धालु को डिस्टर्ब किए, बिना भगदड़ मचाए उन दोनों पर पैनी नज़र रखो, उन्हें घेरो, लेकिन उन्हें शक नहीं होने देना, तब तक मैं पहुंचता हूं। और दोस्तों, मेजर भारद्वाज अपने 8 कमांडो की स्पेशल टीम के साथ अपने आर्मी जीप पर सवार होते हैं और जत्थे के पास पहुंचते हैं और जत्थे के साथ चलने लगते हैं। ये एक आम सुरक्षा प्रणाली थी, किसी भी श्रद्धालु को कोई शक नहीं होता है, सब हर हर महादेव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इधर 12 कमांडो और 8 कमांडो 20 कमांडो हो जाते हैं और मेजर विकास भी साथ में थे। सबकी नज़रें आपस में टकराती है और ये कमांडो धीरे धीरे उस साधु का साइड में घेरा बनाने लगते हैं। अब दोस्तों, दोनों साधु को आभास हो चुका था, कोई न कोई चुक उनसे हुई है और वो आर्मी वाले के घेरे में आ चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था और धीरे धीरे ये कमांडो उन्हें घेरते हुए भीड़ से अलग कर देते हैं। मेजर विकास भारद्वाज बोलते हैं कि बाबा, हमें माफ़ करना, एक नियमित चेकिंग के दौरान आपकी चेकिंग की जाएगी, यह हमारा रोज का रूटीन प्रक्रिया है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। दोनों साधु एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं। मेजर भारद्वाज उससे बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है। दोनों साधु एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मेजर भारद्वाज बोलते हैं कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। तभी एक साधु बोलता है, बच्चा, हम तो साधु हैं, बहता पानी रमता जोगी हैं, हम ये कागज़ लेकर नहीं चलते, हमें तो दिल में आ गया कि बाबा के दर्शन करने हैं, हम तो निकल पड़े, एक भीड़ मिली, हम तो उसमें शामिल हो गए, हमें कागज़ पत्र से क्या लेना देना। मेजर विकास की नज़रें कमांडो पे जाती है और कमांडो उनका इशारा समझ जाते हैं। दोनों साधु को अलग अलग कर दिया जाता है। अब मेजर विकास दोनों से अलग अलग पूछते हैं कि बाबा, ठीक है, आपके पास कागज़ पत्र नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप किस अखाड़े से हैं ये तो पता होगा। बाबा ने तुरंत एक अखाड़े का नाम बताता है। उधर दूसरे बाबा से भी यही क्वेश्चन किया जाता है, वो भी एक अखाड़े का नाम बताया जाता है। लेकिन मजे की बात ये थी, दोनों साधुओं ने अलग अलग अखाड़े का नाम बताया। अब शक बिल्कुल गहरा हो चुका था, कमांडो की बाजू फड़कने लगी थी, उनकी पैनी निगाहें साधुओं पर टिक गई थी। मेजर विकास भारद्वाज बोलते हैं
कि बाबा का थैले का तलाशी लो। दोस्तों ये छोटी सी बात साधु के ऊपर एक धमाका सा होता है। कमांडो अभी थैले को छू पाते या तलाशी ले पाते उससे पहले ही बिजली की फुर्ती से दोनों साधु थैले की तरफ झपटते हैं और थैले से खतरनाक पिस्टल उनके हाथों में आ जाता है। अभी वो कुछ कर पाते, किसी के ऊपर फायरिंग करते या कुछ और करते, लेकिन उससे पहले ही कमांडो भी काफ़ी अलर्ट थे। उनके हाथ में पिस्टल दिखना और कमांडो का झपटना, मतलब सेकंड के 100वें भाग में ये बात हो गई थी। थैले से हाथ बाहर निकला, हाथ में पिस्टल, और कमांडो ने झपटा, पिस्टल गायब, यानी कि पिस्टल छीन लिया गया। तभी दोनों साधु एक जंगल की तरफ यानी झाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन 5 कदम भी नहीं भागे थे कि कमांडो ने जोर की फ्लाइंग की। दोनों साधु मुंह के बल से नीचे गिर जाते हैं। दोनों को काबू कर लिया जाता है, लेकिन यात्री में अफरा तफरी ना मचे, इसलिए कमांडो उन दोनों को उठा के तुरंत जीप में डालते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद ही दोनों को जीप में बांध दिया जाता है। मेजर विकास भारद्वाज पिस्टल निकालते हैं और दोनों को बोलते हैं, सच सच बताओ तुम कौन हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दोस्तों दोनों की नज़रें मिलती है, दोनों के आंखों में आतंक दिख रहा था, भय दिख रहा था, और दोनों एक साथ बोलते हैं कि मेजर साहब गोली मत चलाना, हम कोई साधु नहीं हैं, हम तो पाकिस्तानी एजेंट हैं, हमें तो एक मिशन के तहत यहाँ भेजा गया है। तब तक कमांडो उन दोनों थैले की तलाशी ले चुके थे और थैले में काफ़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री था, कुछ तार था, बाबा अमरनाथ की यात्रा की सारी तस्वीरें और लोकेशन का सब कुछ मैप पर बना हुआ था। कई राउंड जिंदा कारतूस मिलता है, एक छोटा सा रिमोट मिलता है और दोनों का आईडेंटिटी कार्ड मिलता है। जब नाम पढ़ा जाता है तो एक का नाम करीम अंसारी था और दूसरे का ताहिर खान था। अब सारी प्लानिंग, सारी पोल खुल चुकी थी, अब छुपने छुपाने कुछ भी नहीं था। मेजर विकास भारद्वाज बोलते हैं, हमने कभी तुम्हारे धर्म पर हमला किया? दोनों चुप हो जाते हैं। हमने कभी तुम्हारे तजिया पर, कभी मुहर्रम पर, कोई जुलूस पर हमला किया? दोनों चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तुम लोग हमारे हर पवित्र यात्रा पर हमले की फिराक में रहते हो, आखिर क्यों? अरे हम हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे खुद भी चैन से नहीं रहते और हमें भी चैन से नहीं रहने देते। बोले दिल तो चाहता है दोनों को गोली मार दूं। दोनों काफ़ी शर्मिंदा वाले भाव से नजरें झुका लेते हैं। मेजर विकास गुस्से से कांप रहे थे, उनके हाथ में पिस्टल था, दोनों की ओर तान कर बोलते हैं कि सच सच बताओ सारा प्लानिंग क्या है और तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, क्योंकि तुम दोनों अकेले इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। तुम्हारे सहयोगी और कौन है? तब दोनों बताते हैं, यही पहलगांव के जंगल में हमारे 4 सहयोगी और हैं। जब उनसे लोकेशन पूछा जाता है तब वो बताते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी झोपड़ी है जंगल के बीच, वहीं चारों हमारे संदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट था चंदनबाड़ी क्रॉस करके पिस्सू टॉप पहुँचने से पहले पहले ये विस्फोटक वहाँ लगा देना, ताकि हजारों श्रद्धालु इस विस्फोटक के साथ घायल हो जाएं, उड़ जाएं। और जो 4 लोग वहाँ जंगल में बैठे हुए हैं उनका भी यही मकसद है, वो भी दूसरे श्रद्धालु के साथ, दूसरे जत्थे के साथ 2 लोग और शामिल होंगे। हमें भारत को बड़ी तगड़ी चोट देने की प्लानिंग थी। दोस्तों मेजर विकास एक कमांडो की तरफ देखते हैं बड़ी पैनी और गहरी निगाहों से। कमांडो सब समझ जाता है। कमांडो आगे आता है और दोनों साधु कुछ समझ पाते उससे पहले ही वातावरण में कड़ाक की ध्वनि गूंजती है, क्योंकि उस कमांडो ने उसका गर्दन झटके से तोड़ दिया था और दूसरा कमांडो उन दोनों साधु को उठाकर खाई में फेंक देता है। मेजर विकास मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पहला कार्यक्रम तो फिट हो गया, अब दूसरा कार्यक्रम की तरफ बढ़ा जाए। कमांडो एक साथ जोश में बोलते हैं, यस सर। और दोस्तों मेजर विकास के साथ 8 कमांडो की टीम उस जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक 5 किलोमीटर जीपीएस मैप के साथ अंदर घुसते हैं, तभी जंगल में उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। मेजर विकास हाथ उठा के इशारा करते हैं, ये इशारा था अलर्ट का, और कमांडो धीरे धीरे अपने सीने के बल से रेंगते हुए अपना पोजीशन लेने लगते हैं। कोई देवदार के मोटे पेड़ के पीछे तो कोई पत्थर की ओट में अपना पोजीशन ले लेते हैं। झोपड़ी को चारों तरफ से कवर किया जा चुका था, कोई भी आतंकी वहाँ से भाग नहीं सकता था। मेजर विकास एक पेड़ की ओट से चिल्ला के बोलते हैं कि झोपड़ी में जो कोई भी है सुन ले, तुम्हारा पोल खुल चुका है और तुम्हारे दोनों साथी 72 हुर के पास पहुंच चुके हैं। अगर तुम लोगों को 72 हुर के पास नहीं जाना है अभी तो अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हें भी 72 हुर के पास भेज दिया जाएगा। दोस्तों झोपड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे और चारों नक्शे पर बाबा अमरनाथ का मैप देख रहे थे और गंभीर प्लानिंग बना रहे थे।
चारों के कानों में जब ये शब्द गूंजता है वह एक भयंकर धमाका सा होता है। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। एक बोलता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि हमारे साथी भी पकड़े गए हैं, कम से कम जान तो बचेगी। दूसरा बोलता है ये इंडियन आर्मी है, इनके पास सरेंडर करने का मतलब मौत। इंडियन आर्मी को यमराज का दूसरा नाम भी कहते हैं। ये किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें जिंदा बचने की ये कोशिश करनी चाहिए। आज दोस्तों ये कहते ही चारों के चारों अपना गन उठा लेते हैं और एक साथ चारों दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि 8 कमांडो यमराज बने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है। दोस्तों 50 मीटर भी नहीं भाग पाए कि कमांडो के गन के ऊपर साइलेंसर लगी थी और पिट पिट की वातावरण ध्वनि होती है। अब बिना शोर के चारों आतंकी वहाँ गिर जाते हैं। उन्हें चेक किया जाता है, वो मृत थे। उनका गन ले लिया जाता है और झोपड़ी की तलाशी ली जाती है। दोस्तों झोपड़ी में प्रवेश करते ही मेजर भारद्वाज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। झोपड़ी के अंदर काफ़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था। कमांडो आते हैं, सारा सामान अपने नियंत्रण में लेते हैं। उसके बाद वापस विकास भारद्वाज अपने पोस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वही श्रद्धालु, वही भीड़, वही जत्था और वही हर हर महादेव के गूंज और वही ड्यूटी शुरू हो जाती है। दोस्तों बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 28 अगस्त तक यानी कि 57 दिन तक चलेगा। अगर आप दोस्तों को भी जाना है तो ज़रूर जाइए। बहुत ही पवित्र जगह है और शांत जगह है और बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। और कौन कौन अमरनाथ यात्रा में जाना चाहता है कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अब हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।